हिमाचल प्रदेश के इतिहास में चौथा सबसे लंबा 12 दिन का मॉनसून सत्र आज समाप्त हो गया। सत्र में अधिकतर समय प्रदेश की आपदा पर चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही 59 घंटे तक चली, जिसकी उत्पादकता 98% रही। सत्र में कुल 509 कुल तारांकित सवाल पूछे गए, जबकि अतारांकित 181 सवाल सदन में पूछे गए। कुल 690 सवाल पूछे गए। नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव के तहत आपदा पर लंबी चर्चा चली। सदन में सर्वसम्मति से आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। सत्र के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान नियम 130 के तहत 6 विषय चर्चाएं हुई। नियम 62 के तहत 12 विषय, नियम 101 के तहत 7, 63 के तहत एक विषय पर चर्चा हुई और 102 के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर संकल्प लाया गया, जिसको केंद्र की भेजने का प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि हिमाचल में अगस्त माह में आपदाओं से भारी क्षति हुई है। सदन में हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया गया है और राष्ट्रीय आपदा के लिए प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया है ताकि विशेष राहत पैकेज प्रदेश को मिल सके। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से भी विशेष राहत पैकेज दिलाने में मदद का आग्रह किया है और विपक्ष के नेतृत्व में सरकार विशेष राहत पैकेज के लिए जाने के लिए तैयार है। प्रदेश में जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उनको संशोधित आपदा राहत मैनुअल के मुताबिक 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार संसाधनों को जुटाने में लगी है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर आयोजित किए जाएंगे, इन्हें आगे टालने का कोई इरादा सरकार का नहीं है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के दौर से प्रदेश जूझ रहा है और इसको लेकर सदन में चर्चा हुई। आपदा राहत एवं बचाव कार्य में सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए था वह नहीं हुआ। सरकार के प्रबंधन में खामियां रही है। सदन में सरकार ने सही जानकारी नहीं दी। प्रश्नों का उत्तर देने में सरकार विफल रही है और जनहित के मुद्दों पर झूठे आंकड़े सरकार ने सदन में पेश किए। 3 साल का सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन 3 योजनाएं सरकार के पास गिनने के लिए नहीं है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मुझे प्रसन्नता है कि ये मॉनसून सत्र जो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और अभी कई वर्षों के बाद ये सबसे लंबा सत्र भी आयोजित हुआ और सत्र जो है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला है। 60 घंटे का अलॉटेड टाइम था। जैसा आप जानते हैं, हर दिन 5 घंटे विधानसभा की कार्रवाई होती है और 12 दिनों में 60 घंटे अलॉटेड टाइम था। और आपको प्रसन्नता होगी कि इस अलॉटेड टाइम में से 59 आवर्स 59 घंटे विधानसभा ने काम किया है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 98% रही है। जो देश भर की विधानसभाएं हैं और लोकसभा से भी कहीं ज़्यादा है, कहीं ऊपर है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा वाद विवाद के लिए जानी जाती है, चर्चा के लिए जानी जाती है, विषयों की जो सार्थकता है उसके लिए जानी जाती है। वो जो है इस मानसून सत्र में भी माननीय सदस्यों ने, सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने ये साबित किया है। 690 प्रश्न के उत्तर जो है स्टार्ड और अनस्टार्ड यानी जुबानी और लिखित रूप में जो है यहाँ सरकार के द्वारा माननीय सदस्यों को सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं। 690 इज नॉट ए लेस अमाउंट। निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बातचीत इसमें रखी। हमने बड़े महत्वपूर्ण कानून पास किए। पहला कानून पहला जो कानून था वो सब लोगों ने 2 मिनट यार बस बोला बस ठीक है। हिमाचल के इतिहास में सबसे लंबा मानसून सत्र चौथा था और निश्चित तौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी विनम्रता से सभी पक्षों को सुना और निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखा
और हम ये कह सकते हैं कि जितना लंबा मानसून 70 था उतना लंबा हमने कई विषयों पर चर्चा की, कई मुद्दों पर चर्चा की। आपदा में 4 दिन पर चर्चा हुई और 4 दिन चर्चा के बाद हमने उसका उत्तर दिया। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है। सभी हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऐसा आलम है कि 2 दिन से कई जगह लैंडस्लाइड्स के कारण मौत हुई है और कई जगह मकान बह गए हैं। पिछले 48 घंटों में तकरीबन काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। हमने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत प्रदेश घोषित किया है और आपदा में अब हम एकजुटता से पूरी हमारी कैबिनेट, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी से हम अनुरोध करेंगे कि इस आपदा की घड़ी में सभी जनता के साथ, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े हों। मैं हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही ये आपदा ख़त्म होगी, आपदा ख़त्म होने के बाद जिनके मकान उजड़ गए हैं उन घरों को हम बसाएंगे और प्रत्येक घर बसाने के लिए 7 लाख रुपए की सहायता देंगे और घर जो के अंदर का सामान जो बह गया उसके लिए भी इस बार हम 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। सर नहीं छोड़ी, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई। कानून व्यवस्था पर हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन समय की उपलब्धता कम होने की वजह से वो नोटिस हमारा लगा था, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करते हुए 5 लाख नौकरियां, पक्की नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियों की बात कहने वाली कांग्रेस 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में नौकरी नहीं दे पाई और उल्टा जो है वो जॉब ट्रेनिंग की पॉलिसी जो है वो ला करके बेरोजगारों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उस पर भी बात करना चाहते थे, थोड़ी बात उस पर हुई, लेकिन ज्यादा विस्तार से बात उस पर नहीं हो पाई। हिमाचल ऑन सेल, अगर सही मायने में अगर आज की तारीख में तो उसका उदाहरण देखने को आपको मिला। टूरिज्म की प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज जो है उनके लिए कह दिया गया कि अक्टूबर महीने के बाद कोई भी उसमें बुकिंग नहीं ली जाएगी क्योंकि उनको बेचा जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण यह है। पालमपुर यूनिवर्सिटी की सैकड़ों बीघा जमीन जो है बेचने का प्रयत्न किया गया, अभी मामला जो है वो बीच में अटका पड़ा हुआ है। तो ये ऐसे उदाहरण है जो हिमाचल के हित के लिए नहीं है। मेडिकल यूनिवर्सिटी को मंडी से शिफ्ट करना वो भी विवेकपूर्ण कोई फैसला नहीं है। मैं उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, नई जगह कोई संस्थान आपको देना आप दीजिए, लेकिन चले हुए खुले हुए संस्थान को बदलना है, उसको बंद करना उचित नहीं है। और इसी तरह से हमारे विधानसभा क्षेत्र में मैं तो ये हमेशा जो है हिमाचल के इतिहास में रहेगा कि आपदा के दौरान आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर मामले दर्ज होना, जिनके परिवार के सदस्य गए हैं, जिनके घर बह करके चले गए हैं, उनके ऊपर मामले दर्ज किए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की और खासतौर से जो हिमाचल प्रदेश में जो रिसोर्सेज को लेकर के जो बात कही है वो आंकड़े बिल्कुल सत्य नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक जो आंकड़े उन्होंने कहा कि 40% की इंक्रीज हमारे रेवेन्यू में एक्साइज के माध्यम से पहले फाइनेंशियल ईयर में आई, जो सत्य नहीं है, बहुत कम है वो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इनने ऑक्शन की है जो शराब के ठेके, उसमें अभी तक रिकवरी कितनी आने को बाकी है। जो आंकड़ा ये जिक्र कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर, वो आंकड़ा नहीं सही नहीं है। उस आंकड़े में उसको डिस्प्यूट कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगभग 150 करोड़ के लगभग जो है वो रिकवरी अभी एक्साइज से होनी है, उन लोगों से होनी है। अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो आपकी तो ये एक्साइज की जो ग्रोथ है और वो तो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर चले जाएगी। तो इसलिए आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश संकट के दौर में से गलत नीतियों की वजह से वर्तमान सरकार के स्वास्थ्य की सेवाएं न्यूनतम स्तर पर चले गई वर्तमान सरकार के काम करने के तौर तरीके से।
शिक्षा के क्षेत्र में हमारा स्तर जो है वो न्यूनतम स्तर पर चला गया और उन सारी चीज़ों को लेकर के वर्तमान सरकार काम करे, अच्छा करे, आगे बढ़े। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि 3.25 वर्ष का कार्यकाल अत्यंत निराशाजनक रहा और इस विधानसभा के सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बहुत दमदार तरीके से अपना पक्ष रखा है, जनहित के मुद्दों को उठाया है, जिसका वर्तमान कांग्रेस की सरकार जवाब देने में सफल नहीं हो पाई।